विभाग बंटन पर दायित्व ग्रहण कले केंद्र मंत्री माने वैदेशिक व्यापार मंत्री भाव में दायित्व ग्रहण करिसेंती एस जयशंकर साउथ ब्लॉक रे दायित्व नहीं जयशंकर कहते कि पुणी थे वैदेशिक मंत्रालय दायित्व नेबा मो पई गौरवर विषय गत थर भी यही दायित्व सुचारूपे तुलाई आउ G20 बैठक को सफलतार सहित भारत आयोजन करथिला बोली जयशंकर कहते सेपरी रेल मंत्री भाव में दायित्व नहीं अश्विनी वैष्णव दायित्व नेबा परे अश्विनी कहते कि देशवासी मोदी सरकार को पुणी थे काम करिवार सुजोग दैछंती और रेलवाई विकास क्षेत्र में बड़ भूमिका ग्रहण करिबो रेलवाई संस्कार क्षेत्र में मोदी सरकार अनेक काम करिसेंती रेलवाई विद्युतकरण निर्माण काम को फोकस करा जायतिबा कहचंती अश्विनी वैष्णव सेपरी परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भाव में दायित्व नहीं भूपेंद्र यादव एही अवसर में से प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती निज दायित्व को से सुचारूपे तुलाइबे बोली आशा करिसेंती अन्यपटे विभागीय दायित्व ग्रहण करिसेंती गिरिराज सिंह भूपेंद्र यादव और सुरेश गोपी and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced. And I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, and I of course am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interest forward. So really a great pleasure to meet you all on my first day of work, and thank you very much for coming here so early. रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम। सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया। आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है।
और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम कर